हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो आज बेसिकली मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कनाडा के बारे में। और अगर आप लोग कनाडा में बहुत पहली बार आ रहे हो, आप चाहे हैलिफैक्स आ रहे हो या टोरंटो आ रहे हो, कहीं पर भी आ रहे हो, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखो, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ स्कैम के ऊपर, राइट। यहाँ पे स्कैम या फ्रॉड, राइट, धोखेबाजी, ये सब यहाँ पे होता है नहीं होता है। तो ऑब्वियसली जब मैं इंडिया से पहली बार ट्रैवल किया था कनाडा, तो मुझे तो यही लगता था कि यार फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पे ऑब्वियसली इतना स्कैम शायद नहीं होता है। आप लोगों को पता है कि इंडिया में आजकल तो काफ़ी ज़्यादा स्कैम होता है, राइट। लाइक क्रेडिट कार्ड को लेके या कोई भी, मेरे साथ तो फ़ोन पे को लेके भी हुआ था। अब इस बार जब मैं कनाडा आया, इसके पहले एक बंदे ने मुझे फ़ोन करके बोला कि फ़ोन पे से बोल रहा हूँ, आपका बहुत सारा रिवार्ड्स है आपके अकाउंट में और आप वो रिवार्ड्स इन कैश नहीं कर रहे हो, तो उसका वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा, तो उसको आप जल्दी कर लो। तो मैं भी थोड़ा सा ट्रैप हो गया था, ठीक है। बट लकीली एट द वेरी लास्ट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि इट्स अ स्कैम, और ऐसा कुछ नहीं है। तो एनीवे, तो एक्चुअली मैं इंडिया से कनाडा ट्रैवल करने से पहले मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से मैंने ट्रेनिंग दे दिया, ठीक है। खास करके क्रेडिट कार्ड को लेके या कुछ भी, लाइक कोई भी अगर जो आता है, राइट, स्कैम, बहुत स्कैम कॉल आता है। और ख़ास करके वो लोग जो है वो इंडिया में जो है जो एजेड लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं, या जिन लोगों को जानकारी थोड़ा सा कम है उन लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो मैंने तो अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से मैं समझा के आया हूँ, ट्रेनिंग दे के आया हूँ बेसिकली, कि कुछ भी कॉल आए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, आप कॉल को रिस्पॉन्स मत करना। और अगर आपने रिस्पॉन्स कर भी लिया, अगर आपको कुछ भी बोले कि आपके अकाउंट से 10 लाख रुपया गायब होने वाला है, आप बोल देना कि ठीक है आप कर लो, जो भी करना है मैं बैंक में जाके करूँगा, ब्रांच में जाके करूँगा, ठीक है। एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो हम लोगों को हम लोगों को पता है कि इंडिया में बहुत स्कैम होता है, लेकिन कनाडा में स्कैम होता है क्या, दैट इज़ अ क्वेश्चन। और अगर आप कनाडा में पहली बार आ रहे हो विद योर फैमिली, अकेले भी आ रहे हो, जो भी, राइट, ये यंग एज हो आप, मिडिल एज हो, हम लोग ऐसे प्रोफेशनल हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप स्टूडेंट हो, कोई भी, यहाँ पे भी स्कैम होता है दोस्तों, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे स्कैम नहीं होता है, यहाँ पे भी बहुत स्कैम होता है, ठीक है, बहुत फ्रॉड होता है। और यहाँ पे आजकल स्कैम कुछ ज़्यादा हो रहा है इस वजह से कि यहाँ पे जो लोग हैं ना, यहाँ पे लोग बहुत ऑनेस्ट होता है दोस्तों, ठीक है। ये लोग जो नेटिव लोग हैं, मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, या जो लोग कनाडा में मान लो 20-25 साल से है, 30 साल से, यहाँ पे सिस्टम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, और बहुत ही साफ सुथरा सिस्टम है। कहीं पे कुछ उतना करप्शन या उतना कुछ नहीं है, ताकि आम जो जनता है या आम जो पब्लिक है, इन लोगों को उतना तकलीफ हो या प्रॉब्लम हो। और यहाँ पे ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है कि मान लो अगर आप कोई सेकेंड हैंड प्रोडक्ट यहाँ पे आके खरीदते हो किसी से भी, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस 98% ऑफ केसेस वो आपको बोल देगा कि उस प्रोडक्ट में क्या कमी है या उस प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, जो हम लोग शायद इंडिया में हम लोगों को नहीं बोलते, राइट। अगर आप एक सेकेंड हैंड मान लो गाड़ी लेने के लिए जाते हो इंडिया में, ठीक है, तो जो होता है वहाँ पे वो आपको शायद एक खटरा गाड़ी बेच देगा, आपको ये बोल के, लाइक दिस इज अ ब्रांड न्यू कार, ये बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कल्चरल डिफरेंस आपको यहाँ पे कनाडा में मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे लोग ऑनेस्ट है, लोगों के अंदर ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी स्कैम करना बहुत ईजी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ कि यहाँ पे स्कैम कैसे होता है। एंड आप लोग अगर कनाडा में फर्स्ट टाइम आ रहे हो, टोरंटो आ रहे हो, वैंकूवर आ रहे हो, हैलिफैक्स आ रहे हो, कहीं पर भी, तो आप चौकन न रहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अभी जो स्कैम हो रहा है वो तो जो लोग एजेड है इन लोगों को तो टारगेट करता ही है, लेकिन खास करके जो न्यू इमिग्रेंट है, राइट, अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, जो न्यू इमिग्रेंट है यहाँ पे, जो लोग नया आ रहे हैं, वो लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। आई डोंट नो इन लोगों को मोबाइल नंबर कैसे मिलता है या कैसे क्या होता है, आई डोंट नो, बहुत बड़ा नेटवर्क होगा शायद, और बोलना नहीं चाहिए, ये सब नेटवर्क कनाडा के बाहर से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, ये कनाडा के अंदर से ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो ऐसा बहुत सारा बुलेटिन, बहुत सारा न्यूज़ भी आ चुका है ऑलरेडी। तो स्कैम कैसे होता है, ठीक है। नंबर 1 कैसे होगा, आप मान लो यहाँ पे आए हो, विद इन 7 डेज या 15 डेज या 1 मंथ, आपके पास कॉल आएगा कि आपकी इमिग्रेशन पेपर में कुछ प्रॉब्लम है, आपने कुछ फ्रॉड किया
और आपने कुछ फ्रॉड करके आप इस कंट्री में आए हो, तो आपके नाम पे एक अरेस्ट वारंट अभी इशू होने वाला है और आपको पुलिस ढूंढ रहा है, आपको पुलिस अरेस्ट करने वाला है, ठीक है। और जो आपको बोलेगा कॉल करके वो बहुत ही सीरियसली आपको बोलेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आप कॉल रिसीव करते हो तो आपको लगेगा जेन्युइन है, ठीक है, आपने शायद आपने कुछ किया। और वो आपको पूरा कॉन्फिडेंटली बोलेगा, या तो आपके एजुकेशन में कुछ कमी है, या तो आपके वर्क एक्सपीरियंस में कुछ कमी है, या तो कुछ भी लेके लाइक नो, वो बोलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ फ्रॉड मिला है हम लोगों को, हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आपके नाम पे अरेस्ट वारंट निकल चुका है और आरसीएमपी मतलब रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस आपको ढूंढ रहा है, आपको कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। जस्ट सोचो दोस्तों, आप एक नया कंट्री में आए हो, ये सोच के कि डेवलप कंट्री है, अच्छा कंट्री है, मैं बोल रहा हूँ ऑनेस्ट है यहाँ पे लोग, और आपको अगर 15 दिन 1 महीने के अंदर अगर ऐसे सीरियस एक कॉल आता है सुबह के टाइम में, आप क्या करोगे? मैं बोलता हूँ मैंने क्या किया था, मेरे पास हुआ था। देखिए, मैं 2016 में जब आया था तो मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, मैं डाउनटाउन में काम करता था टोरंटो में, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। तो ऑफिस से डाउनटाउन से मतलब ऑफिस से मेरा घर 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में था, तो मैं घर से निकल के जस्ट मैं वॉक कर रहा था। उस टाइम पे मेरे पास कॉल आया और मुझे सेम चीज़ बोला गया कि मेरे इमिग्रेशन जो पेपर है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन नो मैंने कुछ फ्रॉड किया है तो मुझे पुलिस ढूंढ रहा है। तो ऑब्वियसली ये सुनने के बाद मैं भी हिल गया था यार, लेकिन नो मैं पहले हिल गया था। मैं बोला क्या हुआ यार, ऐसा क्या है? तो वो लोगों ने बोला आपके नाम पे अरेस्ट वारंट निकल चुका है, तो हम लोग आपको 10 मिनट में कॉल कर रहे हैं, 15, ऐसा कुछ बोला था, ठीक है। लेकिन मुझे शक हो रहा था, लेकिन पहले में थोड़ा सा मैंने जब वो फ़ोन पकड़ा था तो मैंने उस टाइम पे बिलीव कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा बात करने के बाद मुझे लगा यार स्कैम है, मतलब कुछ नहीं करते, मैं ऑफिस जाके डिस्कस करता हूँ। और वैसे भी मैं कनाडा गया हूँ वर्क परमिट में उस टाइम पे, और वर्क परमिट में भेजने वाला जो कंपनी है, लेकिन वो बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो उस कंपनी का जो भी कंसल्टेंट है, जो भी लॉयर है, जो हम लोगों का वर्क परमिट बनाते हैं या फाइल करते हैं, वो ऑथेंटिकेट वे में करते हैं, वहाँ पे कोई जालियाती ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चाहोगे भी तो नहीं कर सकते हो। तो आई वॉज डैम श्योर कि कुछ तो है, लेकिन थोड़ा सा बात करना, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा डर गया था, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं थोड़ा सा डर गया था। और जब मैं ऑफिस जा रहा था तो वो दिमाग में चल रहा था मेरा, उस दिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मतलब यही चीज़ चल रहा था, ठीक है, वो नेगेटिविटी चल रहा था। तो ऑफिस में जाने के बाद मैंने अपने एक जो मेरा कस्टमर है, मतलब जो क्लाइंट है, वो आप एक दोस्त था मेरा, तो मैंने उससे बात किया तो वो हंसने लगा, बोला यार तेरे पास आ गया ना, तेरे पास लेट करके आया। बहुत सारे लोगों के पास 7 दिन के अंदर भी आता है, तो दैट्स अ स्कैम कॉल, डोंट वरी। तो उसके बाद से मेरे पास बहुत बार कॉल आया, तो मैं या तो ब्लॉक कर देता था, या तो मैं बोलता था ठीक है वो आप भेज दो, पुलिस को भेज दो, आई एम रेडी टू गेट अरेस्ट। तो उसके बाद से नहीं आता था। एनीवे, सो दैट वाज माय स्टोरी। मेरा एक फ्रेंड आया था तमिलनाडु से, बंदा तमिल था, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, तो उसके पास भी ऐसा कॉल आया था, वो अकेले ट्रैवल किया था, ठीक है। तो उसके पास भी ऐसा कॉल आया था, वो सच में बहुत डर गया था, ठीक है, वो डर गया था। और जो क्या होता है ना, ये लोग स्कैम करके, मतलब ये लोग आपको कॉल करके बोलेगा कि हम लोग के पास लॉयर है, ठीक है, पुलिस अगर आपको पकड़ नहीं आता है तो पहले से हम लोग लॉयर को बोल देंगे, तो लॉयर जो है आपका केस संभाल लेगा, आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगा, लेकिन लॉयर का एक फीस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज ऑब्वियसली लॉयर क्यों आपके लिए काम करेगा। और वो इतना जेन्युइनली आपको बोलेगा ना, आपको लगेगा कि जेन्युइन कैसे, और आप राजी हो जाए तो पैसा देने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या करेगा, ये लोग आपको या तो अकाउंट नंबर देगा, या तो ये लोग तरीका बोल देगा कि आपका कैसे आपको पैसा देना है। तो मेरा जो वो दोस्त आया था, वो दोस्त रेडी हो गया था पैसा देने के लिए, ठीक है, जो भी उसका अमाउंट बोला गया था, एंड ही वॉज ऑलमोस्ट लाइक नो वो देने ही वाला था, ठीक है। तो बाई चांस लेकिन वो वीकेंड था, इसलिए बात नहीं हुआ था। मंडे को जब मैं ऑफिस गया तो वो बोलने लगा यार मेरे नाम पे ऐसा ऐसा केस आया है, मैं अभी मतलब जाने वाला हूँ पैसे देने के लिए। तो मैंने इसको रोक लिया था, ठीक है, और मैंने अपने वही फ्रेंड के पास उसको ले गया था कि देख यहाँ पे ऐसा होता है, डोंट वरी। तो उसके बाद से वो समझ गया था, ठीक है। तो ये कॉल हर किसी के पास आता है, जो भी कनाडा में आया है, आपका अगर कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई भी अगर है, आप उससे आप पूछ लो, उसके पास एक कॉल तो आया ही होगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द तरीका, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉड करने का। तो ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे फ्रॉड नहीं होता, बहुत फ्रॉड होता है। तो ये एक हो गया, ठीक है, आपका इमिग्रेशन पेपर में प्रॉब्लम है। दूसरा आएगा कि आपके टैक्सेशन में प्रॉब्लम है। जो मान लो बंदा 1 साल के ऊपर है कनाडा में, तो जो बंदा मान लो 1 साल के ऊपर है, तो ऑब्वियसली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट, यहाँ पे इनकम टैक्स आपको फाइल करना पड़ेगा। तो सेकेंड जो स्कैम करने का जो तरीका है, वो आपको बोलेगा कि लाइक यू नो आपके टैक्सेशन में कुछ प्रॉब्लम है, आपने टैक्स नहीं दिया, या लाइक ना जो भी है घोटाला आपने कुछ किया,
मतलब मेन टॉपिक होगा टैक्सेशन, राइट। आपने टैक्सेशन में कुछ घोटाला किया तो वही सेम लॉजिक आपको डराएगा और उसके बाद बोलेगा कि मैं CRA से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो CRA है लाइक नो कनाडा का जो टैक्स रेवेन्यू एजेंसी, जो रेवेन्यू एजेंसी है उसका नाम है CRA, ठीक है, कैनेडियन टैक्स रेवेन्यू एजेंसी। तो CRA का नाम लेके बोलेगा और बोलेगा कि लेकिन ये लोग क्या करेगा, ये लोग आपको कॉल करेगा या तो आपको SMS करेगा, ठीक है। आपके पास टेक्स्ट भी आ सकता है, आपके पास ईमेल भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है। आपके पास टेक्स्ट आएगा एंड ऑथेंटिकेट टेस्ट आएगा। आपको टेक्स्ट के ऊपर आपको लिखा होगा लेकिन दिस इज फ्रॉम CRA, कनाडा CRA या TX CRA ऐसे लिखा होगा। तो आपको लगेगा अरे यार सच में कुछ आया है क्या। तो उसमें आपके पास लिंक आएगा। तो आई एम श्योर ये आपको पता है कि आपके पास कोई भी SMS आए, कोई भी मेल आए, कहीं कुछ भी आए, आप किसी भी लिंक पे कभी भी क्लिक मत करो, ठीक है। ये आपके पास आएगा। आई एम श्योर यू नो दिस बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, राइट। ये और एक तरीका है, ठीक है, टैक्सेशन के नाम पे लोगों को लूटना, ठीक है। तो ऐसे और एक है, अभी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी आया है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। और एक बात है कि यहाँ पे बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट स्कैम, ठीक है। यहाँ पे और एक नया तरीके का स्कैम आया है, दैट इज कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट स्कैम। व्हाट इज ग्रैंड पेरेंट स्कैम? द ग्रैंड पेरेंट स्कैम इज आपके पास कॉल आएगा, मान लो आप कनाडा में कुछ सालों से हो, आपका ऑलरेडी दोस्त बन गया या फिर एक सर्कल बन गया, कुछ लोगों को आप जानते हो। और खास करके जो ग्रैंड पेरेंट जो स्कैम है दैट इज ये लोग करते हैं, ये के लोग मतलब जो लोग यहाँ के नेटिव है उन लोगों के लिए करते हैं। तो अचानक आपके पास कॉल आएगा, कॉल आके बोलेगा कि आपका कोई दोस्त या आपका रिश्तेदार या कोई कुछ इनका एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप तुरंत आ जाओ। और ऐसे एक जगह का नाम बोलेगा कि जो आपके वहाँ से डिस्टेंस में थोड़ा सा दूर होगा, या ऐसे टाइम पे बोलेगा डिस्टेंस पे शायद आप ट्रैवल नहीं, मान लो रात को 9 बजे आपको किसी ने कॉल किया, ठीक है। तो इस ठंड में रात को 9 बजे कौन निकलेगा, लेकिन वो आपको बोलेगा कि तुरंत कुछ पैसा का इंतज़ाम कर दो, नहीं तो इसके लिए दवाई लेना या कुछ भी जो भी प्रोसीजर है वो करना मुश्किल है। ऑल्दो यहाँ पे मेडिकल इज़ फ्री, मैंने पहले ही बोला था हॉस्पिटल फ्री है, लेकिन दवाई मेडिसिन इज़ नॉट फ्री, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट स्कैम। मतलब आपको ऐसे ये लोग बोलेगा पूरा भरोसा देके, आपको लगेगा कि आपका कोई फ्रेंड या आपका रिश्तेदार या किसी का कुछ तो हो गया, तो आपको गिल्टी फील होगा कि यार नहीं यार कुछ तो करते हैं यार, कुछ तो करके पैसा भेज देते तो लेकिन वो सही होगा, वो ठीक हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट स्कैम, ठीक है। सो बी आउट ऑफ दिस, लाइक मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोग कनाडा आ रहे हो, आपके पास कॉल आएगा। अच्छा, और एक कॉल आएगा, चाइनीज़ कॉल आएगा, ठीक है। बहुत तरीके का स्कैम है। आपके पास कॉल आएगा और आपके पास कॉल आने के बाद कोई एक बंदी आपसे चाइनीज़ में बात करेगा, ठीक है। कॉन्स्टेंटली चाइनीज़ में बात करता रहेगा और आप ऑब्वियसली आप समझने की कोशिश करोगे, राइट, कि वो क्या बात कर रही है, क्या है ना है। तो अगर ऐसा कॉल आता है तुरंत कर दीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास ऐसा कॉल आता है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो उस कॉल को आप लंबे टाइम तक आप पकड़ के मत रखना। मतलब कॉल आए विदिन 4 सेकेंड 5 सेकेंड यू अंडरस्टूड लाइक दिस इज नॉट योर लैंग्वेज, समवन इज स्पीकिंग सम अदर लैंग्वेज, सो डिस्कनेक्ट द कॉल, हैंग अप द कॉल इमीडिएटली। तो एक टिप्स है, ठीक है, यहाँ पे दिया जाता है। और कनाडा का लाइक अगेन कैनेडियन गवर्नमेंट इज़ वेरी एक्टिव, ताकि यहाँ पे लोगों को ऐसा ना हो, तो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आता है, वो इन्फॉर्मेशन आप फॉलो कीजिए। और CAC बोल के एक साइट है, लाइक कनाडा एंटी फ्रॉड कुछ तो है सेंटर, कनाडा एंटी फ्रॉड सेंटर, उन लोगों का टोल फ्री नंबर भी है। तो अगर आपके पास ऐसे कॉल आता है और अगर आप डर जाते हो ही सकता है, राइट, आप पहली बार आए हो, मान लो आपको कोई पता नहीं है, कुछ नहीं पता है, और आपको ऐसे एक सिचुएशन ये लोग क्रिएट करके बोला कि आपको मान लो कि आप डर गए, तो सबसे पहले आपको जो करना है, आप CAC में कॉल करना, ठीक है। आप गूगल कर लेना कनाडा एंटी फ्रॉड सेंटर, तो उसका नंबर क्या है, गूगल करके आप वहाँ पे कॉल करना, देन दे विल टेक केयर ऑफ इट, ओके। आपको डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात है, यहाँ पे अगर आपका टैक्सेशन को लेके कुछ होता है या कुछ भी गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ भी अगर होता है प्रॉब्लम, तो आपको ये लोग घर में चिट्ठी भेजते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मेल कंपलसरी है, ठीक है। मैं ईमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेलिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आपके पास आपका जो पोस्ट बॉक्स है, आपके पोस्ट बॉक्स में मेल आएगा, ठीक है, कि आपका जो भी है, लेकिन गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी है, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन अगर है, जैसे मेरे पास आया था कि मैं जब टैक्स फिल किया था, पहला 4 साल जो मैंने इनकम टैक्स फाइल किया था, तो मेरे पास रिफंड आया था, रिफंड के लिए आता है, ठीक है। आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगेगा, और अगर एक्स्ट्रा पैसा अगर आपको देना भी पड़ता है, वो फाइलिंग के टाइम पे देना होता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स फाइलिंग के ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें आपको डिटेल में बोलूँगा कि अगर आप लोग वर्क परमिट में आ रहे हो तो ईजिली आप कैसे कर सकते हो।
तो दैट इज़ द थिंग राइट। सो तो वो आपको पैसा लेना है या पैसा देना है, आपको कभी भी आपको ऐसे कॉल करके कोई नहीं बोलेगा, आपको ईमेल करके कोई नहीं बोलेगा, और कोई थर्ड पार्टी कंपनी का कभी भी आपको ऐसे इस बात को लेके कॉल नहीं करेगा। अगर गवर्नमेंट को अगर आपसे कुछ कम्युनिकेट करना है, यहाँ पे जो मैंडेटरी है दैट इज़ मेलिंग सिस्टम, आपको मेल करेगा, आपके घर में चिट्ठी आएगा, ठीक है। उस चिट्ठी के ऊपर लिखा होगा क्या है ना है। और यहाँ पे जो लोग स्कैम करता है वो लोग ऐसे चिट्ठी नहीं भेजता है, ठीक है। ये लोग या तो आपको कॉल करेगा, या तो आपको टेक्स्ट करेगा, या तो आपको ईमेल करेगा। कुछ भी बोले, कुछ भी करे, इन लोगों के बातों में कभी मत आना और फ़ोन को आप डिस्कनेक्ट कर देना। दैट इज़ माई एडवाइस। ओके, सो एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हैंडी आएगा, क्योंकि मैं जो पहली बार आया था ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले ही बोला कि डेवलप कंट्री में ऐसा हो सकता है या फास्ट वर्ल्ड कंट्री में ऐसा हो सकता है, मैं सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग जो ऑनेस्ट है यहाँ पे, उस ऑनेस्टी का ये लोग भरपूर फ़ायदा लेता है। सो बियॉर ऑफ दैट। ओके, सो अगर कुछ क्वेश्चन है आप लोग मुझे पूछ सकते हो, एंड अगर अच्छा लगेगा तो गिव अस अ थम्स अप, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप सब्सक्राइब कर तो देन ओनली हम लोग को मोटिवेट मिलता है ऐसे और भी इन्फॉर्मेशन लेके आने के लिए। एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।